नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। इस वक्त की अहम खबर, नरेंद्र मोदी के एक मंत्री को सजा हुई है। मोदी सरकार में जल संसाधन मंत्री बाबू भाई बोखीरिया को अवैध खनन मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई है। साल 2006 के इस मामले में पोरबंदर की निचली अदालत ने सजा बोखीरिया समेत 4 लोगों को सुनाई है। मंत्री बाबू भाई बोखीरिया को हिरासत में ले लिया गया है। तो आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, मोदी सरकार के मंत्री, जल संसाधन मंत्री जेल गए हैं। यहां पर हिरासत में मंत्री बाबूभाई बोखीरिया और 3 साल की सजा सुनाई गई है यहां पर निचली अदालत द्वारा। नरेंद्र मोदी सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं बाबूभाई बोखीरिया। आपको बता दें, अवैध खनन मामले में और खनन चोरी का मामला यहां पे बोखीरिया पे चल रहा था, जिसके बाद अब 3 साल की सजा यहां पर। और इस खबर पर और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता जनक दवे। जनक, क्या खबर है आपके पास? देखिए तेजस्वी, ये 2006 का मामला है। निरमा कंपनी जो सीमेंट वहां लाइमस्टोन और उसकी खुदाई के लिए बाकायदा सरकार से परमिशन ली गई थी और वहां पर खुदाई लाइमस्टोन चोरी का मसला निरमा के एस्टेट मैनेजर ने वहां पे कंप्लेंट दर्ज कराई थी। इस मामले में चार्जशीट दायर हो गई थी, लेकिन मंत्री का रुसुख होने के चलते या बीजेपी का शेल्टर होने के चलते अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लंबे समय से ये सुनवाई चल रही थी, पिछले 5 से 6 साल हो गए थे इस मामले को। सुनवाई होने के बाद कोर्ट ने आज तमाम सबूतों के आधार पर 4 लोग, उसमें एक भरत ओडेदरा है जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं, उनको भी दोषी पाया गया है। तो कुल मिलाकर 4 लोगों को दोषी पाया गया है। उसमें बाबू बोखीरिया जो कैबिनेट मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री हैं, उनको दोषी पाया गया और कोर्ट ने जनक, आप पर वापस आएंगे। इस बीच हमारे साथ गुजरात कांग्रेस के नेता निशित व्यास जुड़े हुए हैं। निशित जी, IBN 7 से बात करने के लिए आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इस बड़ी खबर पर। ऐसा है, इट्स एन टिप्स ऑफ एन आइसबर्ग। ये तो अभी शुरुआत है। इनके पूरा समूह जो भाजपा में भरा है, ऐसे ही गैरकानूनी लोग जो है, उन्हीं का समूह उनके पास है। ये तो शुरुआत है। कहीं आप देखोगे, गुजरात का एक पुलिस का अफसर भागेड़ू जाहिर करना पड़े, उस हालात में गुजरात की परिस्थिति है। पता नहीं अपने आप को कौन से ख्वाबों में रखती है गुजरात की भाजपा सरकार, हमें तो अंदाजा नहीं है। लेकिन यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मरा पड़ा हुआ है, हम बारी बारी कहते हैं। और यही खस्ता हालात समूचे भारतवर्ष में करना चाहते हैं। ये उनकी खेवना है और आज ये शुरुआत है। इससे भी ज्यादा इनके मंत्रिमंडल में गुजरात जैसे, गांधी के गुजरात में ऐसे मंत्री महोदय बैठे हैं जिनपे कई काले धब्बे लगे हुए हैं। ये तो कोर्ट ने आदेश दिया। अब मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस जज को भी संरक्षण पूरा दिया जाए, क्योंकि यहाँ हालात बहुत ही खराब है। बिल्कुल निश्चित जी, अगर यहाँ पर हम ऐसे में बाबू भाई की बात करें तो सिर्फ ये एक मामला उन पर नहीं है। अभी कुछ ही रोज पहले भी यहाँ पर उन पर पानी चोरी के नाते एक PIL दर्ज की गई। इसके अलावा कांग्रेस के नेता मुलू मोटवाडिया के मर्डर केस में भी उनका नाम आया। हालांकि कोर्ट ने इस केस पर फिलहाल उनके ट्रायल के लिए स्टे लगा दिया है। एक्सप्लोजिव्स को गलत तरीके से उन्होंने प्रोक्योर किया था यहाँ पे खनन के लिए। ऐसे कई मामले, तो ऐसे में गुजरात कांग्रेस के नेता होने के नाते आप कैसे आवाज उठाएंगे? बोखीरिया की बात नहीं करता हूँ, इनके पास तो कई लोग हैं जो भूमाफिया में भी जुड़े हुए हैं, उनके कई नाम हैं। क्यों लोकायुक्त तो नहीं करना चाहते? इसी के वास्ते तो ये लोकायुक्त से डरते हैं। आज यहाँ के अखबारों ने लिखा, मैं तो आप मीडिया से विनती करता हूँ, खरबों रुपये गुजरात के खून पसीने की कमाई को उन्होंने खर्च किया है सिर्फ कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए, कि ताकि लोकायुक्त न ला सके। ये गुजरात की प्रजा पे बिल्कुल सरासर अत्याचार है। 45 करोड़ से भी ज्यादा खर्च उन्होंने किया है ताकि लोकायुक्त न आ सके। अब कौन सी राम राज्य वो बनाना चाहते हो, आप पूरा समझते हो। मैं मीडिया से गुजारिश करूंगा, आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि अगर किसी मंच पे आके वो तैयार हो चर्चा करने के लिए, तो कांग्रेस का हर नेता, मैं कहूँ, मैं खुद तैयार हूँ उन मंच पे तैयार करने के लिए। बिल्कुल निशित जी, आप IBN 7 से जुड़े इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो यहाँ पे थे गुजरात कांग्रेस के नेता निशित, जो कि बता रहे थे किस तरह से यहाँ पर अरबों खरबों का घोटाला और चुप बैठी है नरेंद्र मोदी की सरकार। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जनक दवे, जो कि तमाम जानकारी दे रहे इस पूरे मामले पर। नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री को ये 3 साल की सजा। जनक, और भी कई मामले हैं यहाँ पे बाबू भाई के खिलाफ।
बिल्कुल, देखिए आपने जैसे जिक्र किया इसके थोड़े दिन पहले ही उनके ही इलाके में अर्जुन मोढवाडिया जो हैं, उनके सामने पिछले विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हारे थे। कांग्रेस के नेता ने वहां छापेमारी करके उनके जो करीबी हैं बाबू बोकिरिया, उन्होंने पानी चोरी का आरोप लगाया था कि जो कांग्रेस पर परिवर्तन की बात करके खुद को भ्रष्टाचार से मुक्त कहने वाले आज देश को क्या जवाब देंगे, जब नरेंद्र मोदी जी के सरकार में उनके प्रमुख मंत्री, उनके विश्वसनीय मंत्री खुद इलीगल माइनिंग में फंसे हैं और कोर्ट उनको दंड देता है, तो क्या वो खुद जिम्मेदार नहीं है? राज्य के प्रमुख सीएम होने के नाते उनका जिम्मेदारी बनता है, और क्या बिना उनके प्रोटेक्शन में, बिना इनका निगरानी में ये सब हुआ होगा? इससे साफ जाहिर होता है कि गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के राज्य सरकार ये इलीगल माइनिंग, ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, और ये समय है देश को जवाब देने का और अपनी जिम्मेदारी अपने सर पर लेने का। और केवल मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री भी इस पर जिम्मेदारी लेके उनको आज रिजाइन करने का समय आया है, एंड ही शुड रिजाइन। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से और सरकार की तरफ से आरोप लगते रहे हैं मोदी सरकार के कि झूठ का एक पुलिंदा बनाया जाता है और करप्शन गुजरात में बहुत आगे बढ़ चुका है, फैल चुका है। ये क्या एक ऐसा इश्यू है जो साबित करता है कि गुजरात सरकार पे भी भ्रष्टाचार के आरोप? ये प्रमाणित करता है कि गुजरात सरकार पे भी भ्रष्टाचार का आरोप है, और केवल ये नहीं, गुजरात सरकार ने देश को, गुजरात की जनता को धोखा दिया है। करीब कितने एमओयू साइन किए हैं, उसमें से 20% भी लागू नहीं हो पाया है। तो किस तरह के विकास वहां हुआ है? 12 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण के अंदर जा रहे हैं, वो किस तरह के विकास है? अब और आपको एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, नरेंद्र मोदी के मंत्री को 3 साल की सजा, बाबूभाई बोकिरिया को 3 साल की सजा हुई है। जल संसाधन मंत्री हैं ये नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में, और आपको बता दें इसके अलावा भी कई दूसरे मामले यहां पर जल संसाधन मंत्री पर चल रहे हैं। और अब यहां पे कांग्रेस के तमाम नेता सवाल ये उठा रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की जो कल्पना नरेंद्र मोदी करते हैं, क्या वो पहले अपने कैबिनेट के मंत्रियों की कारस्तानी पर जवाब देंगे? जो भ्रष्टाचार तेजी से फैला है गुजरात की सरकार में, क्या उसके बारे में नरेंद्र मोदी कुछ कहेंगे? कांग्रेस के तमाम नेताओं का कहना है कि संरक्षण देते हैं नरेंद्र मोदी ऐसे नेताओं को, और साथ ही में भक्त चरण दास का यह भी कहना है कि नरेंद्र मोदी ने यहां पर तमाम मामलों को जानते हुए भी इन पर पर्दा डाले रखा। जनक दवे इस खबर पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कौन से पिछले और मामले बाबूलाल बोकिरिया पर हैं, उन पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस नेता भक्त चरण दास ने साफ तौर पे बोला है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद यहां पे रिजाइन करना चाहिए, और वो संरक्षण देते हैं अपने ऐसे मंत्रियों को। जनक, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो। तेजस्वी, देखिए अभी अभी एक खबर और आई है साथ में कि इनको 3 साल की सजा के लिए दोषी पाया गया, उसके बाद उन्होंने जमानत के लिए अप्लाई किया था, तो उनको जमानत 7 दिन की मिली है। ये अभी दूसरी खबर आई है, चूंकि 3 साल की सजा का प्रावधान होने पर जमानत देने का अधिकार भी कोर्ट के पास सुरक्षित रहता है। ऐसे में अभी जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 7 दिन के लिए उनको जमानत मिल गई है, जिसके चलते वो ऊपरी अदालत में इसको चुनौती दे सके। ये अब दूसरी खबर ये है, उसी कोर्ट ने उनको दोषी पाया था, और 3 साल के लिए जब उनको सजा की, उसके बाद उसी कोर्ट ने बाबू बोकिरिया को 7 दिन के लिए जमानत दी है। ये अभी की खबर आई है, जो कंफर्म सूत्रों से जो जानकारी मिली उसके मुताबिक। अब नेक्स्ट कदम बाबू बोकिरिया का यही हो सकता है कि जो कोर्ट ने, निचली अदालत ने जो उनको सजा दी थी, उसको वो ऊपरी अदालत में चुनौती दे सकते हैं, क्योंकि ये जो फैसला था वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने फैसला सुनाया था। अब ये पूरी सुनवाई जमानत की अर्जी के बाद, फैसले के बाद वो ऊपरी अदालत में जाएगा, सेशन कोर्ट में जाएगा, और उस पर सेशन कोर्ट अपना रुख अख्तियार करेगी। जनक, बने रहिए हमारे साथ। अपने दर्शकों को एक यहाँ पे ताजा अपडेट भी दे दें। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जल संसाधन मंत्री को यहाँ पे 3 साल की सजा जो सुनाई गई है, उसमें अब 7 दिन की उनको जमानत भी मिल गई है, और ऊपरी अदालत में वो अब आगे अपील कर सकते हैं। इस बीच आपको ये भी बताते हैं कि मोदी में के कौन कौन से मंत्री जेल जा चुके हैं।
तो आपको बताएंगे कि नरेंद्र मोदी के गुजरात कैबिनेट में कई दागी मंत्री हैं जो कि जेल जा चुके हैं। पूरा आपको ब्यौरा देंगे मोदी सरकार के उन मंत्रियों का भी, लेकिन एक बार आपको फिर से बता दें यहाँ पे खबर, बाबूलाल बोखरिया जो कि नरेंद्र मोदी की सरकार में जल संसाधन मंत्री हैं, उनको 3 साल की सजा सुनाई गई है अवैध खनन और खनन चोरी के मामले में। 2006 से ये मामला चल रहा था। निर्मा प्राइवेट लिमिटेड जो खनन कंपनी है उसने ये केस दर्ज करवाया था। और आपको बता दें यहाँ पे ग्राफिक्स द्वारा कि कौन कौन से वो मंत्री हैं नरेंद्र मोदी की सरकार के जो कि जेल जा चुके हैं। माया कोडनानी जो कि 2002 के दंगा मामलों में 28 साल की सजा उनको सुनाई जा चुकी है। ये आपको बता दें नरोदा पाट के हत्याकांड में हुई थी ये सजा। और आपको ये भी बता दें कि जब ये मामला सामने आया उसके बाद भी इनको महिला एवं बाल विकास मंत्री थी और उसके बाद इनको कैबिनेट में दोबारा दर्जा दिया गया था। उसके बाद अमित शाह जो कि फर्जी एनकाउंटर केस में जेल जा चुके हैं। सोहराबुद्दीन और तुलसी राम प्रजापति जो 2 एनकाउंटर मामले हैं उसमें अमित शाह जेल जा चुके हैं। गुजरात के गृह मंत्री रह चुके हैं और एक बार फिर से इनकी वापसी हुई है पार्टी में महासचिव के पद पर। फिलहाल जमानत पर हैं शाह और उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी बना दिए गए हैं। शाह पर गुजरात जाने पर पाबंदी है, लेकिन यहां पर बीजेपी में लगातार नरेंद्र मोदी के बढ़ते कद के साथ अमित शाह का भी कद बढ़ा है। माया कोडनानी, अमित शाह, ये 2 हमने आपको मंत्री बताए जो कि मोदी कैबिनेट में दागी मंत्री हैं, जेल जा चुके हैं। और जनक दवे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, हम इन मंत्रियों के बारे में जरूर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अब कांग्रेस ने, विपक्ष की पार्टी गुजरात में, उसने यहां पे हमला बोल दिया है और उसका साफ साफ पे कहना है कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होने के नाते अपने दागी मंत्रियों को संरक्षण देते हैं। क्या नैतिक जिम्मेदारी मुख्यमंत्री यहां पे लेंगे? क्या वो इस्तीफा देंगे? देखिए, अब सरकार को आखिर ये तय करना है कि क्या, अमूमन देखा जाए तो जब कोई मंत्री दोषी साबित होता है तो उसको पद से इस्तीफा देना पड़ता है, ये नैतिकता की बात होती है। पर अब हालांकि मोदी सरकार पर निर्भर है कि क्या वो अपने पद से वो इस्तीफा देंगे या मोदी उनसे इस्तीफा लेंगे। क्योंकि इससे पहले जो मामले थे, आपको याद कराऊं, वो माया कोडनानी का मामला हो या अमित शाह का मामला हो, उनकी गिरफ्तारी हुई उससे पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, हालांकि विधायक पद पे वो चालू थे। तो ऐसे में अब सरकार पर निर्भर करता है, क्योंकि अब जो घटनाक्रम हुआ 3 साल के लिए उनको दोषी पाया गया, उसके बाद कोर्ट ने उनको जमानत दी, इसके बाद अब ऊपरी अदालत में जाएगा तो ये कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला लंबा चलेगा। पर क्या सरकार उनसे इस्तीफा लेगी कि नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तौर पर प्रतिक्रिया नहीं आई है, पर निश्चित तौर पर एक के बाद एक जो घटनाक्रम हुए हैं, सरकार पर जरूर दबाव रहेगा कि वो बाबू बोखरिया से इस्तीफा ले। और जनक, यहाँ पर अगर हम बाबू बोखरिया की बात करें तो इन पर सिर्फ एक अवैध खनन का मामला नहीं है, खाली 3 साल पे जो सजा सुनाई गई है, खाली ये एक मामला नहीं है जल संसाधन मंत्री पर, बल्कि इसके अलावा उनके ऊपर कांग्रेस नेता मुलू मोडवाडिया को असैसिनेट करने का भी आरोप है। वो फिलहाल ट्रायल उनके खिलाफ चल नहीं रहा है, उन्होंने स्टे लिया हुआ है, लेकिन ये एक बहुत संगीन मामला। उसके अलावा पानी चोरी का भी मामला इन पर पिछले दिनों दर्ज किया गया है। ऐसे में कई दूसरे मामले इन पे दर्ज हैं, आपराधिक मामले दर्ज हैं, अगर हम यहाँ पे बाबूलाल बोखरिया के इतिहास की बात करें तो। बिल्कुल, देखिए उनका कैरेक्टर मैं पहले ही बात कर रहा था कि जब वो राजनीति में आया उससे पहले भी कई ऐसे मामले थे जिन पर पुलिस कार्रवाई हुई है और उनको समय समय पर कई बार कोर्ट में भी हाजिर रहना पड़ा है। तो मामले ऐसे बहुत सारे हैं, चाहे पानी चोरी का मामला हो या अवैध खनन का मामला हो। बीच में ही 2 साल पहले राज्य सरकार ने जब फ्लोर ऑफ असेंबली जब ये मामला रखा था और रिपोर्ट रखा था कि कितने अवैध खनन हुई है पोरबंदर और आसपास के इलाकों में, उसमें सबसे ज्यादा बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के नाम सामने आए थे, उसमें भी बाबू बोखरिया का नाम था। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो बाबू बोखरिया पर लंबित है, लेकिन ये एक मामले में उनको दोषी पाया गया है। तेजस्वी, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए जनक आप